ठीक है भाई, राम राम सभी को, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दो चेक करके ना, ठीक आने लग रही है क्या। उसके बाद में आज का जो सेशन है हमारा शुरू किया जाएगा। आप जितने भी जुड़े हुए हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दो, एक बार कमेंट कर दो भाई, ठीक आने लग रही है क्या। उसके बाद में हम पढ़ाना शुरू करेंगे और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो हमारा अलंकार का टॉपिक चला हुआ है। शब्दालंकार इससे पहले वाले सेशन में हम पढ़ चुके हैं। शब्दालंकार हमारे 5 पढ़े हमने। अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को हमने पढ़ने का काम किया है। उसके बाद में बात आती किसकी, अर्थालंकार की हम बात करांगे भाई। अर्थालंकार शुरू कौन करे ना भी लगे, ठीक है। अर्थालंकार में सबसे पहला अलंकार कौन सा है हमारा, उपमा अलंकार को हम पढ़ने का काम करेंगे। देखो आप, उपमा अलंकार में क्या होता है, ट्रिक भी बतावांगे आपने। उपमा गला में दिक्कत है क्या? हाँ है भाई, गला में दिक्कत से ठंड लगी। परसों क्लास लेने लग रहा था मैं ऑनलाइन, है वहाँ पढ़ाने लग रहा था, ऑनलाइन क्लास लेने लग रहा था मैं। बड़का ने एडवाइस देने लग रहा था, माँ भाई देखो ठंड से बचाव रखा करो अपना, पूरा ठंड से बच के रहा, मेरे लग ही रहा इतने तो भाई जो है ये तो कोई बात नहीं। उपमा अलंकार है देखो, और नए साल की सारे शुभकामनाएं। फिर तो याद खुंद रहा मेरे नए साल के एडवांस में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ले तो ले शुभकामनाएं। हाँ भाई, क्या बात है, और तेरे हो रहा तो चेहरा यार तुम्हारा, हाँ ना, खुश को नहीं गए? और क्यों नहीं खुशी? 24 से ठीक था, 25 आया तो नहीं बे, जब ठीक ना बताइए जब कि मैं न्यू हो सिस्टम है। 25 नान तो दे, आया तो नहीं अभी तक, कल आएगा, कल से आगाज़ होगा। और देखा, आगाज़ जिसका अच्छा होता है ना उसका अंजाम भी अच्छा होया करे है। इतिहास बनेगा आने वाले समय में। 25 में देख लियो से आप चेहरे मुझे लगे हुए दिखेंगे। धरती को बांट दिया आकाश नहीं बट पाएगा, और बांट दिया भूगोल को मगर इतिहास कभी नहीं बट पाएगा। भूमि बटे पानी बटे मगर दिल कभी नहीं बटता है। साध बटे साधना बटे मगर सिद्धि कभी नहीं बटती है। फूल बटे बाग बटे खुशबू कभी नहीं बटती है। रोटी बट जाती है लेकिन ग्रास कभी नहीं बट पाएगा। और बांट दिया भूगोल को मगर इतिहास कभी नहीं बट पाएगा। इतिहास नहीं बट पाएगा, इतिहास नहीं बटेगा भाई, यह सच्चाई है, ठीक है ना। एक संकल्प लेवांगा पे नए साल पे कि हमने बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ में आगे बढ़ना है। फिर देखो क्या उसका रिजल्ट आने वाले समय में, ठीक है। और फिलहाल पढ़ लो फिर अलंकार, ठीक है। उपमा का मतलब क्या होता है भाई? खाली नहीं होता उपमा का मतलब। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। क्या करना होता है? उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। किसकी तुलना करना है? तुलना करना उपमेय की उपमान के साथ। उपमेय की, उपमेय क्या होता है? उपमान क्या होता है? हैं? देखो पहले परिभाषा लिखांगे फिर बताऊंगा मैं। टकाई जो मनु आंगलियां पे याद हो जाओगे यहीं बैठे बैठे, चिंता ना करियो, ठीक है ना। हाँ यहीं बैठे बैठे याद करवा देंगे। पहले आकर का डेफिनेशन जरूरी है, डेफिनेशन नोट कर लो। जहां उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है, तुलना की जाती है यह परिभाषा इसकी। जहाँ उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होता है भाई?
वहाँ उपमा अलंकार होया करे है। अब आप पता करांगे उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, तभी तो समझ में आएगा ना। ये भी तो पता होना चाहिए ना, उपमेय किसे कहा जाता है और उपमान किसे कहा जाता है। ठीक है, देखो उपमान तो होता है जिसके साथ तुलना की जाए भाई। किसको कहेंगे? जिसके साथ तुलना की जाए। ठीक है। और उपमेय जो होता है हमारा, जिसकी तुलना की जाए। क्या? जिसकी तुलना की जाए। तो उपमेय हमेशा हमारा छोटा होता है, सामान्य होता है। उपमान हमारा विशिष्ट होता है, विशेष होता है, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है। अब देखो आप, जिसके साथ में तुलना की जाए उसकी उपमान बोलेंगे। उपमान हमेशा क्या होता है? हमारा बड़ा होता है। उपमान हमारा विशेष प्रकार का होता है, उपमान हमारा विशिष्ट होता है। बट जो हमारा उपमेय होता है वो सामान्य होता है उपमान की तुलना में। या आप इनू भी कह सका, हाँ उपमान हमेशा बड़ा होया करे है और उपमेय हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। अब एक बात बताओ मुझे, तुलना कराया करा यहाँ पे छोटे की बड़ा गला कराया करा, बड़ा की छोटा गला है भाई, छोटा ही कराए बड़ा गला है। नू कौन कर दे यो छोरा जब अपना दादा पे गया नू कहते देखे यो दादा अपना उस पर छोरे पे गया। नू तो कौन कहते नहीं भाई, दादा बड़ा है, दादा तो बड़ा है और वो छोटा छोरा क्यों छोटा हो तो वो विशेष है, विशेष नहीं सॉरी उपमेय हो। तुलना हमेशा बड़े के गला कराया करा, छोटे की तुलना कराया करा मैं बड़ा गला है। तो उपमान तो होया करा जिसका गला तुलना बना है अपनी। और उपमेय किसने बोलेंगे? जिसकी तुलना करी जाओगी उसकी उपमेय बोलेंगे। उपमेय हमेशा छोटा होता है और उपमान क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है, विशेष होता है, उत्कृष्ट होता है। नू भी कैसे कहाँ पे एग्जाम्पल से समझ में आओगे कैसे करी जाओ तुलना, बिना एग्जाम्पल समझ में नहीं आवे। एग्जाम्पल देखो पहले करके इसका उपमा अलंकार का ट्रिक भी बतावांगे आपने। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक क्या बता दूँ मैं पहले तो आपने में है। ट्रिक है भाई इसकी, अपना क्या मिलेगा उपमा अलंकार में? उपमा अलंकार का कोई भी आप एग्जाम्पल पढ़ांगे तो हमने ट्रिक के तौर पर क्या मिलना है? सा, से, सी, सम और सरीस, ये उपमावाची शब्द होते हैं। तुलना दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सा, से, सी, सम, सरीस मिलेंगे हमें एग्जाम्पल में, वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझ में आएगा बेटर तरीके से। जैसे देखो, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, है ना। और एग्जाम्पल देखो, जैसे राधा का मुख चांद सा है। हाय 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 फूल सी कोमल बच्ची। तीन एग्जाम्पल आपके सामने, इनको एक्सप्लेन करेंगे फिर समझ में आएगा बेटर तरीके से। और एग्जाम्पल भी बता देवांगे, ठीक है, मौखिक तौर पे बोल के बता देवांगे। लिख लो आप इनको तीनों को। पीपर पात सरिसमन डोला, राधा का मुख चांद सा है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। तीनों बड़े ऑथेंटिक एग्जाम्पल हैं, बार बार पेपर का हिस्सा बनते हैं।
और हमसे पूछ सकता है, कई बार ये भी पूछता है, ये भी हमारा एक पूछने का आजकल ट्रेंड बना हुआ है। 3 एग्जाम्पल आपको उपमालंकार के दे देगा, एक डिफरेंट दे देगा, है ना, एक मानवीकरण का एग्जाम्पल दे देगा और स्टेटमेंट लिख देगा ऊपर, इनमें से उपमालंकार का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए उपमालंकार की डेफिनेशन का, उपमालंकार की ट्रिक का, ताकि नैनो सेकंड में आप एक उत्तर दे पाओ। जैसे मैंने ट्रिक बता दी है आपको, यहाँ पे क्या मिलना, हमने सा से सी सम सरिस का प्रयोग होता है कहाँ पे, उपमालंकार में। कोई भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे ना उपमालंकार का, तो क्या मिलेगा हमें, सा मिलेगा, से मिलेगा, सी मिलेगा, सम मिलेगा, सरिस मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो आप, पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। सरिस नहीं आया हुआ क्या, सरिस मैंने क्या होता है, सरिस मैंने होता है समान। क्या होता है भाई, सरिस का मतलब होता है समान। देखो यहाँ पे तुलना कर दी, उपमान भी बताऊंगा आपको यहाँ पे कौन सा उपमान है कौन सा उपमेय है। नुकवा है पीपर पात सरिस मन डोला, उसका मन, पीपर का मतलब होता है पीपल, पात मैंने पत्ता, उसका मन पीपल के पत्ते के समान डोलने लगा। किसके समान डोलने लगा, पीपल का पत्ता डोलता है, हवा चलती है ऐसे ऐसे डोलता है, मन भी चंचल हुआ डोला है, डोला मन है, ठीक है। किसके समान है, पीपल के पत्ते के समान डोलता है मन, ऐसे ऐसे डोलता है कभी कभी, है ना, कभी कभी तेज डोलता है। पीपर पात सरिस मन डोला, मन की तुलना कर दी भाई, किसका गला कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, तुलना करी है मन की, मन क्या हो गया अपना, मन हो गया अपना उपमेय, क्या हो गया, छोटा है मन है। और पीपल का पत्ता क्या हो गया हमारा यहाँ पे, पीपल का पत्ता बड़ा है, तुलना हुई है, इसका गला है, ये हो गया अपना उपमान। और मन हो गया अपना के उपमेय हो गया है, क्योंकि मन की तुलना करी है भाई, जिसकी तुलना करी जाकर वो उपमेय होया कर, छोटा होया कर है, और जिसका गलत तुलना बना कर वो बड़ा होया कर। पीपल का पत्ता बड़ा है, उपमान है, और मन हमारा क्या है, उपमेय है, सीधी सी बात है। मन डोलने लगा, पीपल के पत्ते के समान डोला मन। पीपर मैंने पीपल होता है क्योंकि ब्रज में उत्तर प्रदेश के लोग रै का ज़्यादा उच्चारण कराया कर हैं, ब्रज के लिए अंदर लिखा गया है पीपर, और रै बोलिया करें, लै ने लै गुण बोलिया करते मैं, लै और अड़ाई भी गुण बोल रहा मैं, अड़ाई ने भी रै बोल लेंगे मैं। आप तो गुड़ कहा करा, गुड़ वह गुड़ को नहीं कहा मैं, गुड़ ले रहा हूँ भाई, गुड़ खाओगा, ठीक है नहीं, मैं गुड़ बेचने को नहीं आया कर दे, वह गुड़ बोलिया करें, गुड़ हमें छोटे छोटे आया करते नहीं बालक, उनकी नकल कर आया कर दे। हाँ भाई गुड़ ले रहा, हाँ तो तुम्हारी साइड का लग गया, मैं तारी साइड का हूँ, दे दे एक डली, तो मैं खुश हो गया ना, दे दें, खुआ दें। मजाक कर रहे छोटे बच्चे थे ना, वो गुड़ नहीं बोलते, वो गुड़ बोलते हैं, वो पीपल नहीं बोलते, वो पीपर बोलते हैं, पीपर, पीपल ने पीपर बोलते हैं ऊपर उत्तर प्रदेश के लोग। आपे तो पीपल बोला, हाँ आप तो पीपल नहीं, आप तो पिप्पल अपना लैंग्वेज तो नहीं पाओगी आप तो अड़ा है, धरती पे और कड़िया नहीं पाओ, हरियाणा तो यार अड़ा नहीं पाओगा कड़िया आपने, हैं कौन नहीं अक्सर आड़ा, आड़ा ताई आड़ा, ठीक है नहीं तो कौन ताई आला, रोटी आलम दरी नु, रोटी ले ले आलम दरी है, आलम है नु कहते देखे रोटी ले ले आले में है, आले में, आलम में मजा है मुँह को पर आलम है, आलम बोल दौड़ी तो मुँह को पर, आले में बोल दौड़ी मुँह को पर, आड़ा कमांगे नहीं, इतना आड़ा नहीं खेलेंगे नहीं, इतना टकाई नहीं पड़ा भाई, ठीक है नहीं। ताड़ा आड़ा, आड़ा अपना हरियाणा में पाओ और कड़िया नहीं मिले। हाथों की एक शायर सुन लिया तो मेरा जी कर है, हाथों की लकीरों में तेरी तकदीर दिखती है, हाथों की लकीरों में तेरी तकदीर दिखती है, और जब भी पढ़ने बैठूं किताबों के पन्नों में तेरी तस्वीर दिखती है, साथ खड़े होकर जब हम दोनों आईना देखें, मैं दिखता रांझे जैसा वो मेरी हीर दिखती है। गणेश सुनाऊंगा आज, टेंशन ले लो, गणेश सुनाऊंगा ये तो शुरुआत थी, तो आज मूड में है, पूरा मूड है। तड़का के मैं नहीं सुनाऊँ, तड़का नया साल, आज तड़काऊँ नहीं आऊँ मैं, ईसाई सिस्टम मेरा, ईसाई सिस्टम अपना पैर भीतर का काम ज़्यादा रहा है। अगला एग्जाम्पल देखो, समझ में आओगा भाई। राधा का मुख चांद सा है, कई ऑनलाइन क्लास लियो नहीं मैं, ओढ़ है मतलब शाम में ऑनलाइन क्लास लिया करूँ मैं, कई कमेंट आऊँगा ओढ़ है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जुड़े होते हैं हज़ारों में। मतलब जी हम तो पूरे परिवार के साथ क्लास देखने लग रहे हैं, हाँ मेरी दादी भी देखा है, मेरी माँ भी क्लास देखा, मैं सायरा नाना देखा करो, मैं शायर और तरिया की भी कहूँ, ठीक है क्लास मेरी सायरा नाना दिखाया करो,
ठीक है। राधा का मुख चांद सा है, सा है क्या भाई, है क्या नहीं सा, गणी माथा पच्ची करनी है गणी, शायरे है, उपमा कुकर है उपमा। राधा का मुख की तुलना करी है किसके साथ में करी है, सा। मननु बताओ उपमान कौन है, हाँ चांद है भाई, चांद है। राधा का मुख उपमेय है, वैसे सीधी सी बात है, बड़ा चांद, चांद तो बड़ा धरती पे के, चांद विशेष है, नॉर्मल नहीं है, बड़ा है, एक के धरती पे चांद। और तो है मुख तो मुखे मुख से धरती पे 6 अरब तो भी ज़्यादा मुख से धरती पे, मुख तो मुखे मुख से ऐड बैठे पे कई मुख तो मुख तो सामान्य है चांद की तुलना में भाई। चांद तो तुलना पे चांद के गला कर मुँह की, किसी का खूबसूरत मुखड़ा दे रखा है ना बे माता ने, है थाली बैठ के फुर्सत में गड़ रखा को गड़ रखी है, तो अब उसकी चांद के लूँगा, चांद सा मुखड़ा भाई, बटुआ सा मुँह है, ठीक है। उसके आप सौंदर्य की प्रशंसा करा करा, हाँ ठीक है। यह अभी परमात्मा की मेहर है, या तो सब देखे सबका अलग अलग, किसी के मैचे को नहीं होंगे, एक आधा कर रहे हैं बस थोड़ी बहुत शकल मिल जाए तो नहीं, सारे अलग अलग पुर्जे फिट कर रखे, मुँह भी मिलते आपस में धरती पर, देख चमत्कार, ठीक है। सबके अलग अलग हैं, ठीक है। सबका शकील अलग अलग पाओगा, सभी अपने आप में यूनिक होता है, दुनिया का हर कोई अपने आप में यूनिक होता है, हर बंदा यूनिक है दुनिया में। किसी में कोई एबिलिटी मिलेगी, किसी में कोई किसी प्रकार की योग्यता मिल जाएगी, योग्यता सब में मिला है, ठीक है। बाकी गुणा तो पिछाणो होया करा, आदमी की मुँह माँ कने मैटर को नहीं कराया कर दे। मैं कह भी करूँ नहीं, भगत सिंह ना चढ़दा फांसी, दुनिया कदे ना चेते कर दी, झांसी की रानी कौन कहंदा रजे विच मैदान ना लड़ दी, रांझे दा इतिहास ना होंदा जे हीर इश्क ना कर दी, और गुरदास मान भी कदे ना गोंदा जे कलम ताकत ना फड़ दी, हरजीत बराड़ कदे ना मरदा, सिद्धू मूसेवाला कदे ना मरदा रे, राजू पंजाबी भी कदे ना मरदा, जे मौत होंदी ओदे कर दी, घर की मौत होंदी तो कोई नहीं मरन में, घर की होंदी मौत। राजू पंजाबी कदे ना मरदा जे मौत होंदे ओदे कर दी, और छाती दे विच बल ना होवे या दुनिया कदे ना चेते कर दी, या दुनिया कदे ना चेते कर दी। चेते मैंने याद उन्हीं को करेगी जिसमें कुछ न कुछ टैलेंट होता है, जिनके अंदर हुनर होता है, हुनर बोलता है मेरे भाई, ठीक है। गुणा की पूजा है, कहने का मतलब ये है भाई, गुणों की पूजा है धरती पे। हाय, दुख के साथ कहना पड़ रहा है हाय, क्या हो गया। फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेरी, बच्ची किसके समान कोमल है भाई, फूल के समान कोमल है, क्या हो जाती है, राख की ढेरी हो जाती है। मुहावरा है अंत में, राख की ढेरी, मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना। बच्ची की तुलना करके फूल का गला है, नु कहा बच्ची फूल के समान क्या है, कोमल है, लेकिन क्या हो जाती है, राख की ढेरी हो जाती है, अर्थात मर जाती है बच्ची। फूल के समान कोमल है, लेकिन क्या हो जाती है, मर जाती है बच्ची, ठीक है ना। बच्चे की तुलना फूल के गलियाँ कर रखी है, तो क्या बनेगा अपना उपमा अलंकार बनेगा, क्या बनेगा, उपमा अलंकार हमारा बन जाएगा। उसका हृदय, जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, उसका हृदय नवनीत सा कोमल है, नवनीत सा लगाया ना, हृदय की तुलना कर दी, किसके गले कर दी, नवनीत का मतलब होता है मक्खन, नुको उसका हृदय मक्खन के समान कोमल है, हृदय की तुलना किसके गले करी, मक्खन के साथ कर दी, कौन सा बनेगा, हमने भी संभाल लो जी भाई, थारी भी क्लास साल नहीं यार गल है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ हाँ, आगे देखो भाई, आगे कौन सा आ गया अपना, आगे आ गया अपना उत्प्रेक्षा अलंकार को हम पढ़ने का काम करांगे। क्या पढ़ांगे, उत्प्रेक्षा। परिभाषा लिख देता हूँ मैं, जहाँ परिभाषा नोट कर लो पहले एक बार, जहाँ संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी भी ट्रिक है, मानो आएगा, मनहू आएगा भाई, जनु आएगा, जानू नहीं जनू, और जनहू आएगा,
उपमा अलंकार का कोई भी आप उदाहरण पढ़ांगे, मानो मनहु जनु जनहु, इनका प्रयोग होगा। इसका मतलब वहाँ पे तुलना नहीं है, वहाँ पे तो कल्पना करी गई किसी चीज़ को लेकर के, संभावना व्यक्त करी गई है। और जहाँ पे संभावना दर्शाई जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है अपना, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाएगा भाई। नॉर्मल ही डेफिनेशन है, ट्रिक है, और इसके एग्जाम्पल अब आपके सामने आने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के, ठीक है ना। यहाँ पे कल्पना करी जाती है, संभावना प्रकट करी जाती है किसी चीज़ को लेकर के, तुलना नहीं होती यहाँ पे। तुलना तो उपमा में होती है, यहाँ तो कल्पना होती है भाई, कल्पना करया करा पे भी कई बार कल्पना करया करा है नहीं। अच्छा चलो फिर देखो करा कल्पना। देखो भाई एग्जाम्पल पढ़ांगे, एग्जाम्पल देखो भाई। जैसे राधा का मुख मानो चांद है, मानो चांद है। जैसे सिर फूट गया उसका वहीं, जनु अरुण रंग का घड़ा, जनु आ गया इसमें, जनु। लिख लो भाई। ये लास्ट वाला एग्जाम्पल भी और दूसरे नंबर वाला भी, तीनों एग्जाम्पल बड़े मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, आते पेपर में यहाँ से। तीनों नोट कर लें आप, तीनों को समझाएंगे कैसे इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा बनता है, क्यों बनता है। नोट कर लिया सभी ने? लिखो फटाफट लिखो फिर। देखो पहला एग्जाम्पल दे रखा, राधा का मुख मानो चांद है। मानो आ गया ना, तुलना नहीं है यहाँ पे, और कल्पना कर दी। मानो क्या है, मानो का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, क्या कर दी, कल्पना कर दी। मानो उसका मुख मानो चांद है, मानो का प्रयोग किया गया है। मानो अगर तुलना होती तो क्या लिखता, उसका मुख चांद सा है लिखता ना, सा नहीं आया हुआ। यहाँ तुलना नहीं है, यहाँ तो एक प्रकार से कल्पना व्यक्त कर दी है कवि ने, संभावना प्रकट कर दी। उसका मुख नू लगा है, मानो चांद है, ठीक है ना। सिर फूट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा, या जनु अरुण रंग का घड़ा, उसका सिर वहीं पे फूट गया और ऐसा लगा जैसे क्या हो, अरुण रंग का घड़ा हो, लाल रंग का कोई घड़ा हो। सिर फूटने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई ना कोई क्या हो, लाल रंग का घड़ा हो। अरुण मैंने होता लाल, लाल रंग का कोई ना कोई घड़ा हो। जैसे आप भी कल्पना कराया करा, कई बार संभावना कौन कराया करते, यहाँ तो शुद्ध हिंदी में लिख रहा जनु, जनु आप जणु कह दिया करा। जणु कौन क्या करता है कई बार, संभावना ही कल्पना ही उधेड़ बन कौन चलिया करती मन में। कई बार मन ऐसा लगा है जणु 7:30 वाले में जा लिया हो कदे हो, कल्पना कराया करा पे कई बार मन में। मन ऐसे लगा है जैसे फलाना तो 7:30 वाले में जा लिया, कल्पना है या संभावना है।
जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर के हम कल्पना करते हैं, वहाँ पे क्या बनेगा अपना उत्प्रेक्षा अलंकार बना कर है। जैसे ये इस एग्जाम्पल से और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। मानो मानो आ गया, देखो आ गया ना, मानो ये ट्रिक है, अग्नि माथा पच्ची करनी है गुनिया अपन। क्या हो गया मानो, और मानो क्या हो गया, हवा के शोर से सोया हुआ सागर जगा। किसका क्रोध से कांपने लगा शरीर, अर्जुन का कांपने लगा। कवि ने कल्पना कर रखी है कब, जब अर्जुन को पता चलता है कि तेरे बेटे अभिमन्यु की मौत का कारण कौन बना है, जयद्रथ बना है। जयद्रथ ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, ना भीम को, ना नकुल सहदेव को, ना युधिष्ठिर को, और चट्टान की तरह बाहर खड़ा रहा। चक्रव्यूह के अंदर नहीं जाने दिया जयद्रथ ने। अगर भीम चक्रव्यूह के अंदर चले जाते तो अभिमन्यु को कभी नहीं मरने देते। तो उस टाइम पे टर्निंग पॉइंट माना अर्जुन ने कि मेरे बेटे अभिमन्यु की मौत का असली टर्निंग पॉइंट तो जयद्रथ बना है। चट्टान की तरह बाहर खड़ा हो गया, अंदर प्रविष्ट नहीं करने दिया, अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। उस टाइम पे क्रोध में आ जाते हैं अर्जुन। इससे पहले इतना क्रोध जिंदगी में कभी नहीं आया था अर्जुन को। अपने बेटे की मौत का कारण मानते हैं जयद्रथ को, और जयद्रथ को लेकर के क्रोध के आवेश में भर करके प्रतिज्ञा करते हैं, वचन देते हैं। सुना होगा अपने महाभारत के अंदर क्या वचन रखते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि कल या तो शाम ढलने से पहले पहले, सूर्यास्त होने से पहले पहले मैं जयद्रथ को इस धरती पे से मिटा दूंगा, उसका नामो निशान मिटा दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, क्षत्रिय होने के नाते अपने आप को आग के हवाले कर लूँगा। 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर धरती पर मिटा दूंगा जयद्रथ ने। क्षत्रिय होने के नाते वचन देता हूँ, भरी सभा के अंदर प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हुआ तो अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूंगा, अग्नि समाधि ले लूँगा। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। उस टाइम की बात है, यहाँ पे कल्पना कर रखी है कवि ने कि उस टाइम पर अर्जुन को इतना क्रोध आता है, प्रतिज्ञा करते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु का मतलब होता है शरीर। शरीर का पर्यायवाची तनु भी कहते हैं, गात्र भी कहते हैं, वपु भी कहते हैं। ये शरीर के पर्यायवाची होते हैं हमारे। उस समय क्रोध के मारे कांपने लगा। क्रोध में भी कांप लिया कर, घना क्रोध है जिनसे कांपने लग जाकर आदमी, बस की बात को नरिया कर दी। क्रोध में डर में रहने के करते आदमी छत पर तो कूदे। मानो हवा के शोर से सोया सागर जगा। यहाँ कल्पना कर दी कवि ने, अर्जुन के क्रोध को लेकर के कल्पना करी है। अर्जुन के क्रोध को देखकर कैसा प्रतीत होता है, जैसे क्या हो गया भाई, हवा के शोर से सोया हुआ सागर भी क्या हो रहा है, जागृत हो रहा है, जाग गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कवि ने यहाँ पे क्या कर दी, कल्पना करी है। अर्जुन के क्रोध को लेकर के कल्पना व्यक्त करी गई है। क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, उत्प्रेक्षा अलंकार बनेगा। लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, जनहू छू लेना चाहता तुरंत ही नभ को। यहाँ भी उत्प्रेक्षा है। ताड़ का वृक्ष क्यों होता जाना लग रहा है, लंबा होता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो तुरंत ही क्या छू लेना चाहता है, आकाश को छू लेना चाहता है, गगन को छू लेना चाहता है। यहाँ पे भी कवि ने क्या लगाई है, उत्प्रेक्षा लगाई है, कल्पना करी गई है मेरे भाई। और जहाँ कल्पना होती है वहाँ पे हमारा क्या बना कर है, उत्प्रेक्षा अलंकार बना कर है। अगला पढ़ाएंगे यहाँ पे एक अन्योक्ति अलंकार पढ़ाऊँगा मैं पहले आपने। अन्योक्ति अलंकार मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, पहली बार पढ़ोगे है ना। गजब का है, बड़ा फैंटेस्टिक है। परिभाषा लिखेंगे पहले, जहाँ वक्ता कोई बात या कथन सीधे तौर पर न कहकर
न ही मधुर मधु, न ही विकास यही काल, न ही विकास अली कली ही सो बंध्यो, अन्योक्ति अलंकार वहाँ बनाकर है भाई जहाँ पे वक्ता कोई बात डायरेक्ट तौर पर न कह करके किसी अन्य के माध्यम से अपनी बात रखता है। डायरेक्ट वे में नहीं बोलेगा, इनडायरेक्ट वे में जब बात करूँ, मैं एग्जांपल दूंगा आपको, बहुत बेटर तरीके से समझ में आने वाला है। डायरेक्ट बात नहीं करेगा, इनडायरेक्ट वे में बात करेगा। किसी का मैं को बात कहना देसी भाषा में कहा कराना पे, पहले लिख लो, इसने फिर समझ में आओगा। लिखो, लिखने में ध्यान हो रहा है आपका। ये ऑनलाइन जो देखने लग रहे हैं भी लिख लियो भाई। लिख लिया? देखो भाई समझो इस थी अन्योक्ति का मतलब क्या हो, पहले नु समझो करके। अन्योक्ति किसे कहा जाता है? देखो दो शब्दों से बनेगा अपना अन्योक्ति भाई। क्या कह रहा है इसके अंदर? इसके अंदर ये कहता है अन्य प्लस में उक्ति। देखो आप, अन्य प्लस में उक्ति, अन्य का मतलब दूसरे, उक्ति मैंने कही गई बात, मतलब वक्ता है ना, वक्ता। वक्ता कौन है? बोलने वाला। डायरेक्ट बात को नहीं कहा है, और इनडायरेक्ट वे में बात करेगा। किसी दूसरे का मैं को बात कहोगा, दूसरे का मैं को, सीधा को नहीं कहो किसी ने, और दूसरे का मैं को बात कहोगा। और अन्योक्ति बताऊँ कुकर बना कर है। देखो पहला ये एग्जाम्पल तो बाद में समझाऊंगा। एक अन्योक्ति देखो नू बना है। एक छोरा सफ़ेद सारा खड़ा हो जंदार, सफ़ेद का आगे को चढ़ा सफ़ेद थे, गणे सफ़ेद खड़े थे, और ओड़ो को रास्ता भी था, शॉर्टकट रास्ता था, और ओड़ो को एक छोरी टपिया कर दी रोज़, और वो टेम बांध रखा था उसकी, ओड़ो उसे टेम पोड़ खड़ा पा कर दबेरी चुपकला हो। और मतलब वो जद आ जी दो रसी आ जी टपन लाग जी, वो सफ़ेद का सहारा नू लैके खड़ा हो जाता। और जब दो राय लेंदी नहीं, जब अन्योक्ति अलंकार का सहारा लेके कहा करता, डायरेक्ट को कहा करता है सफ़ेद का मैं को कहा करता, सफ़ेद जमा थोड़ा थोड़ा चल रहा है भी, डायरेक्ट कौन कहता छोरी ने, छोरी थोड़ी थोड़ी चल रही है भी, सफ़ेद का मैं को मेरा तो था छोरी ने तन्ना कहने लग रहा है, यो सफ़ेद का थोड़ा थोड़ा चलने लग गया। जब दो रावत जब डांट सी मारा, मतलब टोंट सा मारा है। अन्योक्ति अलंकार का सारा लेके ना प्रत्यक्ष तौर पे बात नहीं कहो, डायरेक्ट नहीं कहो, इनडायरेक्ट सफ़ेद का मैं को कहने लग रहा है। रोज़ का यो काम डाकी का ओडे खड़े हो जो उसे टेम बांध लिया 8 बजे, ओडे खड़े हो जाए, सफ़ेद जमा गण बदता जाए भी, सफ़ेद मड़ा इससे चल ले भी, छोरी का बड़क बैठा दिया 5-4 दिन तो सोचा कि मैंने कह के रह लेगा, कि मैंने फ़र्क पड़ता कि वो कह के रह लेगा, वो क्या रह लेगा, बड़क बैठा दी डाकी ने। रोज़ का ये काम है। सफ़ेद सोने हो जाए इसका तो कि मैंने मिला आज तो बांधना पड़ेगा। तो 112 कर दिया फ़ोन, आई चाऊँ चाऊँ कर दी, सफ़ेद इधर लेगी गेट के लिए सुतरी मंजाई कर दी, भीतर ले जा बस है, पैर लगड़ के आया, अड़े पॉटे बांध रहा, प्लस्तर बांध रहा, गोड्या पे भी बांध रहा, मुँह के ऊपर बांध रहा। और उस दिन बाद छोरी सफ़ेद का सारा खड़ी होगी, और ओड़ो के टपना उसने आओ भी लंगड़ांदा दूर थे, जब दो राय लिया जद छोरी गए, और वो छोरी गए अन्योक्ति अलंकार का सारा ले गए, सफ़ेद जमा लंगड़ांदा चल रहा है भी ये अन्योक्ति बना कर भाई। सीधी डायरेक्ट तौर पे बात न कह के न किसी को इनडायरेक्ट वे में बात करी जावा है, वहाँ पे अपना के बना कर अन्योक्ति अलंकार बना कर अपना के बना कर वहाँ अन्योक्ति अलंकार अपना बना कर डायरेक्ट बात नहीं करांगा, पे इनडायरेक्ट वे में बात करांगे किसी के गले। जो इसमें कर रखिए एग्जाम्पल में समझ में आओगा आपका। देखियो क्या कहो है यो ये नु है नहीं पराग, पराग का मतलब होता है सुगंध। इस फूल में ना कोई सुगंध बच रही है,
कौन कब यह बात, कोई सुगंध कौन बच रही। राजा जयसिंह हुआ राजस्थान के अंदर, एक पुराना टाइम में राजा जयसिंह हुए हैं। राजा जयसिंह ऑलरेडी कई शादी करवा रखी थी राजा जयसिंह ने, 80 साल की उम्र में एक और करा ली बेरी ने। और जो राजा जयसिंह का दरबारी कवि था, नहीं है दरबारी कवि, दरबार में रखा कर दे, कवि पेमेंट दिया कर दे उनती राजा लोग। उसने देखा दरबारी कवि ने, यूँ क्या कर लिया राजा ने 80 साल की उम्र में। और देखा चलो वहाँ भी खटाए जब चलो कराई ली करो ली, जिसका गलत शादी कराई नहीं, मैचिंग को नहीं मिली, उसकी सारी उम्र उसकी 20 साल, राजा की 80 साल। अब राजा का जो दरबारी कवि है वो डायरेक्ट कौन कहने लग रहा, राजा ने रानी ने दौर बैठे धनु, और मैं कवि बैठा और दरबारी कवि, और राजा को और उसकी नई नवेली दुल्हन को किसी के माध्यम से सुनाने लग रहा है। किसके माध्यम से बेरा है, फूल के माध्यम से सुनाने लग रहा है। फूल के माध्यम से, फूल को टारगेट करके ने राजन रानी ने सुनाने लग रहा है। भंवरा और फूल, भंवरा फूल के ऊपर बैठा कर है, और भंवरा फूल के ऊपर बैठ के ना सही फूलों का झुंसा उसका रस चूसिया कर है। ठीक है ना, समझने का कोशिश करियो, समझने का प्रयास करियो। फूल को और भंवरे को आधार बना करके राजा और उसकी दुल्हन को सुना करके बात करने लग रहा है, क्योंकि उसका गैप ज़्यादा 80 20 60 साल का गैप, वो बूढ़ा हो रहा जमा ठेठ हो लिया, 80 साल का बस के बचा है नहीं। पराग है उस भंवरा ने कहा है, सुनाओ तो राजन रानी ने है, देखियो इशारा कड़ा है। कवि कहता है, हे भरमार ए भंवरे, जिस फूल के ऊपर तो बैठा है नहीं मंडरा रहा है, पराग का मतलब सुगंध, इसमें कोई किसी प्रकार की सुगंध को नहीं बच रही। यह फूल तो मुरझा लिया, यह फूल तो डेड हो रहा, डेड। रानी ने सुना हुआ है, वो फूल बैठे दो 80 साल वाला नहीं मधुर मधु, ना ही इसमें मीठी मीठी कोई मिठास बाकी है, मिठास रह जाएगी, मिठास जाए ली इसकी। ठीक है, नहीं विकास यही काल, यही मैंने इस काल मैंने समय। ए बार मर, रानी ने सुना हुआ है, ए बार मर, जिस फूल के ऊपर तो बैठा है ना, इसका कोई विकास भी पॉसिबल नहीं है। विकास तो हो लिया जितना होना था इसका, अब तो ये डैमेज होने वाला है, डैमेज। ठीक है ना, ये वही जगह विकास है, विकास की कोई उम्र होया कर है। ठीक है, ये तो यो मतलब टैड हो लिया फूल, कुइयाँ भी टूट सका है जो मजड़े। ठीक है अली कली हिस्सों बंधो, अली मैंने भ्रमर होता है, कली मैंने कली, हे भ्रमर इस कली का गला हुए बंद रहे तो खाम में खाई, कोई फायदा नहीं है। आगे कौन हवाल, आगे तेरा क्या भविष्य है। अर्थात इस फूल ने छोड़ दे। ये डायरेक्ट थोड़ा कैस कह राजन रानी ने क्या कर लिया था ना भगत है, सोच कुछ है, क्योंकि उसे नौकरी करने लगे, उसे डायरेक्ट कहोगा, थोड़ा डायरेक्ट थोड़ा कहोगा, इनडायरेक्ट वे में बात करेगा भाई। राजा को रानी को सुनाने लग रहे इनडायरेक्ट वे में, किसका सहारा लेके ना, अन्योक्ति अलंकार का सहारा लेके सुना हुआ है। सीधा तो कहता को नहीं, सीधी कौन कहे जा इसमें बात, सीधी में गड़बड़ हो जा रहा है। तो कई बार आप अगर हम देखा नहीं, जो ससुर है और एक वह बहू है, बैठक में ससुराल का पीण लग रहा है, और अन्योक्ति अलंकार का सहारा लेके कहोगी वास्ती, अरे रोहित कहते तेरे दादन साहब पी लेगा। रोहित थोड़ा है को नहीं, रोहित कराए को ना बैठक में ना करा खेलने जा रहे तो बह रहे। इनडायरेक्ट वे में कवा हुआ दादा भी समझेगा, वह तन्ने कवा है। ठीक है नहीं, ए रोहित कहते तेरे दादा, ये सीधा नू थोड़ा गया दूसरे साहब पी लेंगा जी सीधा थोड़ा गया, डायरेक्ट वे में थोड़ा बोले जाओगा, इनडायरेक्ट वे में बोलेगी। कई पर देखा अपना सासू बुआ की नूर है लड़ाई का सूती बनती होनी, आपस में बेचारे को मिलते, बहू सासू आओगी बहरत हैं और मतलब सुनाओगी, उसकी इनडायरेक्ट वे में बात करेगी। अपनी एक उसकी लड़की है वह सीटी की तैयारी करने लग रही है, उसका मैं को सुनाओगी बहू ने, डायरेक्ट कौन कहती, उसका छोरी का मैं को, आपकी का मैं को, तेरा कुकर पूरा पटेगा, तना जमा खून चला दिए मारे बेरा है बहू ने, तन्ने या इसकी छोरी ने कौन कहती, तन्ने कहो तो तन्ने इसे डायरेक्ट कौन कहती, डायरेक्ट कहो तो बता दी उसने। सारा दिन फोन कर लगी रहे, बटन मारे, आंगलियाँ मारी जा, इसका ना बुआरी काट दी, ना कासन मांस दी, ना कपड़े धोन दी, जमा लू चला दिए तेरा मारे। और छोरी ने बेरा तन्ने कौन कहती, माँ है भाभी ने कहने लग रही, कहने दिन सब ने बेरा है, कौन किसने कहने लग रहा है। अन्योक्ति अलंकार में
सबको पता है कौन किसने कहने लग रहा है, ठीक है नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहने लग रहा है, डायरेक्ट नहीं कही जाती बात। डायरेक्ट कहो तो गड़बड़ हो जाए भाई, ठीक है नहीं, डायरेक्ट में तो रोड़ा छिड़ जाए सीधे, ठीक है। यो हनोक्ति अलंकार। और एक एग्जाम्पल और बनाकर इसका, माली आवत देख कर कलियां करी पुकारी, फुली फुली चुनी लई कल ही हमारी बारी। माली को आता हुआ देख करके कलियां पुकार कर रही हैं, फूल फूल तो चुन लिए हैं, कल हमारी बारी है। कवि ने यहाँ पे माली को और कलियों को तो टारगेट किया है, एक्चुअल में मानव का जो नाशवान शरीर है, नाशवान जो जीवन है, नश्वर जो जीवन है, उसकी तरफ इशारा किया है कि माली ने फूल फूल तो चुन लिए, जिनकी बारी आ रही थी तुम ऊपर ले गया है। तो ठीक है ना, कुछ लोग और आने वाले समय में मौत का ग्रास बनेंगे, मौत के मुँह में जाएंगे। भाई समय है, ये तो नाशवान शरीर है, जीवन भी नाशवान है, ये तो सच्चाई है, ठीक है ना। वही दादा जगन्नाथ थाली बात है, श्री जगन्नाथ इस दुनिया का चमत्कार देखता रह गया, मेले का रंग दुनिया ले गिरा वो बाजार देखता रह गया, अपने भीतर देखा को नहीं वो बाहर देखता रह गया, ऊपर ऊपर से लोगों का वो प्यार देखता रह गया। उस परमात्मा तो नहीं मिलाई रे जिस आत्मा की डोर, अंदर थे कुछ और है, बाहर थे कुछ और, ठीक है ना। ये भी तो ऐसे शायरे हैं। तो बोला जी मैंने शायर सुना दो, मैं कौन सा बोला, वो सुना दो, इंस्टा आपका वायरल हुआ था। माछा महा इंस्टा पे तेरी जितनी फोटो कर ली तार लेवल के ही है, तम इनमें मजाक को नहीं आओ, जो मैंने पहले सुना था नहीं, ये तो ऊपर को ज़्यादा है, ज्ञान की बात को नहीं एक्सेप्ट करता मैं, ठीक है नहीं। तार इसी से सही लगेंगे, इसी से सुनो के राजी होता मैं। इंस्टा पे तेरी जितनी फोटो कर ली सारी सीन मना, और सकाई कमी लग है डाली जो नोज में पीन तन है, तेरा लैकमी वाला ब्लैक लाइनर फीलिंग दिल में तारा है, और तेरी आँख AK-47 के बरस्ट फायर मारे है। अरे किलर लुक तेरा मर जानी तू बातां की भी शानी है, किलर लुक तेरा मर जानी तू बातां की भी शानी है, जाडम लागे सूप की तेरी अरे गर्मी में नींबू पानी है, मेरे खब्बा की तू रानी है, और बना ले दिल का किंग मने, तेरे खातर कर वाली है त्यार डायमंड रिंग मने हैं। अरे जना तुम्हें गाना लग रहा, ये तड़का सुनाई दी दो आज ठीक रहेगा। तो बड़े खुश हो, पसले तो ये वो है सचेत सीते पड़े थे, तो इसी सी बात हम खुश हो ही हैं। तबीयत प्रॉपर नहीं है मेरी आज थोड़ी ही, हाँ टाइम हो गया अपना, टाइम बहुत जल्दी निकला टाइम तो, हाँ लेकर सुनो जो फिर तड़का तो तड़का ही देखी जाएगी। जितनी एंडी आँख तेरी आँखा भाइयो, जितनी एंडी आँख तेरी इतनी तो है शराब ब्लेंडर भी को नहीं, और साल के भीतर बदल जाऊँ मैं दीवार पर टंगया कैलेंडर को नहीं, और दिल मेरा सेकंड हैंडर को नहीं, बस तेरी ब्यूटी ने अटैक कराया है, और 26 साल का मेरा फीलिंग डाटा रहता ना कंप्यूटर की जो ऐक कराया है, और तेरी खातर पसंद सूट ब्लैक कराया है, तू पैर के गोरी दिखा दे रहा है, ला के सेल्फी अभी का गलत तो इंस्टा पर स्टोरी ला दे रहा है।